तो देखिए हमारे यहाँ ऐसे सस्ती दुल्हन है। आज नई नई दुल्हन है हमारी ये जागेश्वर धाम में आई हैं दर्शन के लिए। जिन्होंने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण करके यहाँ पर पहुँचते हैं उनमें नागेशम दारुका बने। क्योंकि इसमें बताया गया सौराष्ट्र सूर्यनाथन चौर श्रीशैली मल्लिकार्जुन उदिन्याम चौहाकालम ओंकार महेश्वरम परल्याम वैद्यनाथ चौर डांगित्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तुरामेशम कितना साफ है ना, साफ पानी है, अमृत ही हुआ है पानी तो अमृत ही है। और क्या उनके चरणों से बाबा की जटाओं से जा रहे हैं बाबा के जगह। हाँ थोड़ा सा पानी है लेकिन बहुत ज़्यादा साफ सुथरा पानी है। ये बड़ी शौक ऐसे लगाने लगा देते हैं यहाँ पंडित जी लोग। यहाँ पे की मार्केट कितने खूबसूरत स्टॉल हैं। आपका हम झील ले जा रहे हमारे वो रिश्तेदार की दुकान से हमारे। तो देखिए हमारे यहाँ ऐसे सस्ती दुल्हन है। आज नई नई दुल्हन है हमारी ये जागेश्वर धाम में आई हैं दर्शन के लिए। हाँ ऐसे ले जाते हैं देखिए दर्शन कराने के लिए। हमने तो ले लिया है और साथ मंदिर के लिए कितना खूबसूरत ताली है। फूल देखिए इसमें कई चीज़ें रखी हुई हैं इसमें जो भोलेनाथ को चढ़ेंगी। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। सब काफ़ी ज़्यादा लंबी मात्रा में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पे। आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। देखिए कैसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं जगह जगह में। यहाँ पे बीच में घुसने की वजह से कई लोग बीच में घुस जा रहे थे तो यहाँ पे बहसबाजी भी चल रही थी, इतनी भीड़ थी आज। सिक्योरिटी गार्ड अंगरक्षक हुए नीचे मूषक महाराज है वो। हाँ मूषक भी बने हुए हैं। हर महादेव। देखिए अंदर की कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। देखिए मेन मंदिर आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे काफ़ी परेशान है। अरे हम बड़ी दूर से आ रहे हैं। अरे हमारे आगे आ रही यहाँ पे भोलेनाथ के नंदी महाराज द्वारपाल में कौन सा मंदिर ठहराई? दुर्गा माता। जय नवदुर्गा माता। हमारे पंडित जी हैं। ये देखो भोलेनाथ की कितनी आकर्षित शिवलिंग है। उनके बच्चे सारी चीज़ें ओह माय गॉड क्या बात है। ये देखो पिछले बार जब हम आए थे जागेश्वर मंदिर में यहाँ पे खूब पानी का बहाव था, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी था। सूख चुका है यहाँ पे। ऊपर से जो गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों ने देखे मन्नत के पत्थर बनाए हैं। गाइस ये है हमारे हनुमान मंदिर जागेश्वर धाम में पड़ता है। और हमारे पंडित जी बताएंगे आपको यहाँ के रहस्य के बारे में और यहाँ की मनोकामनाएं के बारे में सब कुछ बताएंगे। नमस्कार पंडित जी, आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में बता दीजिए। जी हाँ नमस्कार। मैं केशव भट्ट हनुमान मंदिर पुजारी। जैसा कि उत्तराखंड के 4 धामों के बाद अल्मोड़े से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जागेश्वर धाम जो कि अत्यंत प्राचीन है और यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों की
जो क्षमताएं हैं उनके हिसाब से यहाँ मंदिरों का जो निर्माण है वो बहुत प्राचीन है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है भूतले मुनि शार्दुला सत्यमेव तन्मयोदितम, भूतल में ऐसा दूसरा तीर्थ स्थान नहीं है। यहाँ के बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड में बहुत विस्तृत पढ़ने मिलता है। इस स्थान में जहाँ वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में जो पिंडी है उसकी मान्यता बहुत प्राचीन है और यहाँ पर प्राचीन समय से ही परंपरागत रूप से यहाँ पर जो मंदिरों के निर्माण की व्यवस्था है वो चंद्र वंश के राजाओं के द्वारा कराई गई है। और यहाँ पर पूरे परिसर में 125 मंदिर है, जिसमें 5 मंदिर परिक्रमा मार्ग में है मुख्य तौर पर। जहाँ पर अभी आप खड़े हैं ये दक्षिण मुखी हनुमान जी, इसके बाद सूर्य नवग्रह, पुष्टि माता और महामृत्युंजय, केदारनाथ। इन मंदिरों में प्राचीन समय से ही जो पूजा पाठ की पद्धति चल रही है वो राजाओं के द्वारा नियत नियमों के अनुसार ही चल रही है। तो इस स्थान के बारे में कहा जाता है यहाँ एक स्थान है टंकण पर्वत, जिसके बारे में ऋषि पत्नियाँ जहाँ पुष्प और कुशा लेने जाती थी, तो एक बार ऋषि पत्नियाँ पुष्प और कुशा लेने उस स्थान पर गई थी, तो वहाँ उनको एक नटराज रूप में लावण्यमय जटाजूट एक आकृति दिखाई दी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी विस्मय हुआ। तो उन्होंने जानने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी नज़र उनकी तरफ अपनी नज़र नहीं मिला पाए। उसके बाद ऋषि अपनी पूजा में विलंब के कारण उस स्थान पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा वही आकृति उनको दिखाई दी। तो उन्होंने उनको आवेश में अभिशप्त कर दिया कि आपकी वजह से हमारी पूजा में विलंब हुआ है, इसलिए हम आपको अभिशाप देते हैं कि आप जो भी इस स्थान पर जागृत रूप में रहें। तो इसलिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का, शंकर भगवान का जागृत रूप में स्थान है और यहाँ जो भी मनोकामनाएं भक्तों की होती हैं वो पूर्ण होती हैं। और यहाँ नियम के हिसाब से प्रातः पुजारी, भोग पुजारी, अनुष्ठान करने वाले पुजारी आदि नियमित रूप से अपना अनुष्ठान करते हैं। और यहाँ पर दाल चावल सब्जी का भोग लगता है, जिसको नाथ संप्रदाय गोस्वामी लोग ही ग्रहण करते हैं। और यहाँ सायंकालीन आरती में सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को शामिल होने का मौका मिलता है। और इस स्थान की जो भौगोलिक संरचना है उसके हिसाब से दंडेश्वर, कोटेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, जागरसेन आदि इन मंदिरों के बीच में जटागंगा के किनारे, जो कि 4 किलोमीटर दूर से पवित्र जटागंगा है जो बह के आती है, जिसका स्रोत भी एक उद्गम स्रोत पहाड़ की बिल्कुल एकदम जटाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि शंकर भगवान की जैसे जटाओं से जल टपक रहा हो। तो वही जटागंगा, अब इसका पानी का स्रोत अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है। तो इसके किनारे शमशान भूमि है जहाँ 5 वेदियाँ बनी हैं। और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पर अपने प्रभाव से नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं उनका शमन करते हैं। तो इसलिए इस स्थान पर आने पर भक्तों को बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ एक देवदार का वृक्ष है जो नीचे 8.5 मीटर की परिधि में और ऊपर 65 मीटर की ऊंचाई में है। तो इससे उस वृक्ष के 2 भाग विपरीत दिशाओं में हैं। तो ये भगवान शंकर और माता पार्वती का एक प्रतीक स्वरूप है, जो कि यह स्पष्ट दर्शाता है कि अगर विचारों में भिन्नता है तो भी संसार में जीवित रहने के लिए मनुष्य को समायोजन करना पड़ता है। भगवान शंकर के परिवार में भी इस तरह की जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उनके परिवार से लगता है जहाँ कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं, उनके वाहन अलग अलग हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले, लेकिन परिवार का समायोजन भगवान भोलेनाथ जो वे देवताओं में भी देवादिदेव कहे जाते हैं, विस्मान करने वाले, उन्होंने जीवन का रहस्य समझाया है कि जीवन का रहस्य कुछ नहीं, वो भस्म से प्रेम करने वाले हैं। तो इसलिए उनके प्रति आस्था सारे श्रद्धालुओं की बनी हुई है। और यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनको पुत्र प्राप्ति के लिए और ग्रहों की शांति के लिए, अन्य अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए वो अनुष्ठान कराते हैं, जिनमें सावन के महीने में खासकर पूरे महीने पार्थिव पूजन जो कि विभिन्न प्रकार से होता है, और पूरे साल यहाँ पर रुद्राभिषेक और ग्रहों के और काल सर्पयोग आदि जो क्रूर ग्रहों का अनुष्ठान होता है, उनको यहाँ नियमित रूप से यहाँ के स्थानीय जो पुजारी हैं उनके द्वारा किया जाता है। इस स्थान की मान्यता अब
बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि प्रचार प्रसार न होने की वजह से इस स्थान के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। 8वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य ने आके इस स्थान की पवित्रता को और बढ़ाया, और महामृत्युंजय का जो स्थान है, जो स्वयं लिंग है, उसको उन्होंने मंत्रोच्चारण के द्वारा किलित किया, क्योंकि वहाँ ऐसी मान्यता है जो एक दूसरे के विरोध में कोई भी बात बोलता था वो सच होती थी। तो आज की मान्यता में जब उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य ने ये माना कि आने वाले समय में कलयुग में लोगों में वैमनस्यता बढ़ेगी, विचारों में मतभेद होंगे, तो कोई एक दूसरे के प्रति इस तरह के भाव न रखे, इसलिए उन्होंने उस स्थान पर को किलित किया हुआ है। और बाकी प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो 3 किलोमीटर की परिधि में यहाँ जो देवदार के वृक्ष हैं, ये पार्वती पुत्र कहे जाते हैं। यह यहाँ की विशेषता है, ये सदा हरे भरे रहते हैं। और यहाँ भगवान शंकर को जो चंदन का लेपन होता है, वो इसी देवदार की लकड़ी के बने चंदन से लेपन होता है, और उनकी श्रृंगार आरती के समय इसी का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। लिंग के बारे में बताएं जरा, ये कितने लिंग होते हैं यहाँ पे? जी, ये पूरे परिसर में 125 मंदिर हैं, जिनमें 108 शिवलिंग हैं, जिनमें मान्यता है कि भगवान शंकर की नामों की पुनरावृत्ति होती है, और लोग अक्षतों के द्वारा हर शिवलिंग में अक्षत चढ़ाते हैं। और बाकी 17 अन्य देवी देवताओं के स्थान हैं, लेकिन उनमें भी सब जगह शिवलिंग बने हुए हैं। और भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए परिक्रमा मार्ग का अनुसरण करते हैं। 108 शिवलिंगों की पूजा मात्र अक्षत और पुष्प से ही हो जाती है। बाकी मुख्य मंदिर में दर्शन, वहाँ जहाँ पर जलाभिषेक है भक्तों को, जहाँ आनंद मिलता है, और जो स्थान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ के इस मंदिर के बाद एक मंदिर और है ना, उस साइड एक मंदिर और पड़ता है। हाँ, वो दंडेश्वर ना, वहाँ भी इसके बाद वहाँ जाना पड़ता है ना? जी हाँ, यहाँ और यहाँ मानते हैं कि वहाँ जाना जरूरी होता है, तभी पूरी होती है यहाँ की मतलब। लेकिन यहाँ देखिए, पूरे परिसर में 125 मंदिरों में वास्तु के हिसाब से देवादिदेव महादेव ने जैसे भैरवाधिपति वो माने जाते हैं, तो यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, कुबेर जी का मंदिर, कुबेर जी का मंदिर भी जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, तो उनके दिशाओं के हिसाब से उनकी वैसे मूर्तियों को स्थापित किया गया है। जैसे हनुमान जी का दक्षिण मुखी, और परिसर से थोड़ा बाहर निकल के भैरवनाथ जी, और उत्तर दिशा की तरफ जटा गंगा को पार करके वहाँ पर आपको कुबेर जी के दर्शन होते हैं, और कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, तो इसलिए मान्यता है वहाँ पर भी जाके जो सिक्का प्राप्त करते हैं तो उनका धन बढ़ता है और स्थिर रहता है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, हमें तो पता ही नहीं था, और मुझे लगता है कि शायद कई लोगों को यहाँ की जानकारी नहीं होगी। तो आपके माध्यम से मैं कोशिश करूँगी कि आप दूर दूर तक सोशल मीडिया के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा मतलब दूर दूर तक पहुँचाया जाए, मतलब यहाँ की जानकारी ना लोग वंचित ना रहें। जी हाँ, मैं एक बार आपको ये बताऊँ, हाँ। जैसे जिन्होंने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण करके यहाँ पर पहुँचते हैं, उनमें नागेशम दारुका बने। अच्छा। क्योंकि इसमें बताया गया सौराष्ट्र सूर्यनाथन चौर श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उदिन्याम महाकालम ओंकार महेश्वरम परल्याम मैदनाथ चौर डांगिन्याम भीमशंकरम सेतुबंदे तुरामेशम नागेशम दारुका बने, जो 8वें में स्थान में नागेशम दारुका बने हैं। इसके बारे में भी वो लोग बताते हैं कि गुजरात में माना गया है, लेकिन नागेशम दारुका बने गुजरात में भी, हैदराबाद में भी हैं। गुजरात में जो नागेशम दारुका बने हैं, दारुक नाम के राक्षस का मर्दन करने के लिए भगवान शंकर ने उस ब्राह्मण को अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, तो इसलिए। लेकिन जो नागेशम दारुका बने का जो शाब्दिक अर्थ आता है, वो देवदार के घने जंगलों से है, जो कि हिमालय क्षेत्र में उत्तर दिशा की तरफ और कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला है। तो इसलिए ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पर 8वां ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुका बने अर्धनारीश्वर रूप में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें भी जानकारी प्राप्त हुई आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। इसी के साथ नमस्कार आपको बहुत बहुत। आज की वीडियो यहीं पे तक बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, और अब नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी रहस्य यहाँ का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और तब तक के लिए बाय बाय।
हैं।